बात अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज अयोध्या में रहेंगे। योगी वहां परमहंस रामचंद्र दास की श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लेंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे फैजाबाद हवाई पट्टी पहुंचेंगे। सुबह 11:35 पर वो फैजाबाद हवाई पट्टी से अयोध्या के लिए कार से रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे सरयू नदी के किनारे चौधरी चरण सिंह घाट पर बनी परमहंस रामचंद्र दास की समाधि पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। दोपहर 12:15 बजे समाधि स्थल से दिगंबर अखाड़ा के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक वो दिगंबर अखाड़े में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे और श्रद्धांजलि सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वो दिगंबर अखाड़े में आयोजित भंडारे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे वो फैजाबाद हवाई पट्टी से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने के बाद 31 मई को पहली बार अयोध्या आए थे और पूजा अर्चना की थी। पिछले 26 साल में अयोध्या जाकर पूजा अर्चना करने वाले योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले 1991 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अयोध्या जाकर पूजा अर्चना की थी। आपको बताएं कि अयोध्या में परमहंस रामचंद्र दास की जिस समाधि पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, उसके मालिकाना हक को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये विवाद परमहंस रामचंद्र दास के ही 2 शिष्यों के बीच शुरू हो गया है। दोनों पक्ष समाधि स्थल पर अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। ये है राम मंदिर आंदोलन के अगुवा रहे परमहंस रामचंद्र दास का वो समाधि स्थल, जहां आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से ठीक पहले परमहंस रामचंद्र दास के 2 शिष्यों में समाधि स्थल पर कब्जे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद में एक तरफ हैं परमहंस रामचंद्र दास के उत्तराधिकारी और दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास, और दूसरी तरफ हैं रामचंद्र दास के शिष्य नारायण मिश्र। रामचंद्र दास के दोनों शिष्यों में समाधि स्थल पर कब्जे के लिए खींचतान मची हुई है। नारायण मिश्र का कहना है कि 26 जुलाई 2003 को परमहंस रामचंद्र दास के निधन के बाद से उनकी समाधि उपेक्षित पड़ी थी, जिस पर उन्होंने 2015 में कमरा बनवाकर पूजा पाठ शुरू करवाई। लेकिन अब महंत सुरेश दास उन्हें यहां से भगाना चाहते हैं। 2003 में से उपेक्षित ये जगह जो था, मैंने 2015 में इसका जीर्णोद्धार करके समाधि का निर्माण कराया। पूजा पाठ यहाँ निरंतर जो है चलता रहता है। पुजारी जी यहाँ पूजा पाठ करते रहते हैं। जो दिगंबर अखाड़ा के वर्तमान महंत सुरेश दास जी हैं, वो यहाँ आए, आकर के उन्होंने धमकी दिया कि समाधि स्थल को खाली कर दो। वहीं दिगंबर अखाड़े के मौजूदा महंत सुरेश दास का कहना है कि उनके गुरु परमहंस रामचंद्र दास दिगंबर अखाड़े के महंत थे, लिहाजा उनकी समाधि भी अखाड़े की मिल्कियत है। नारायण मिश्र का उस पर कोई हक नहीं है। उनका कोई अधिकार नहीं है। वो तो महाराज जी के शिष्य तो कैयक हैं, लेकिन निर्माण करा देने से वो उसके मालिक थोड़े हो जाते हैं। उसका मालिक तो दिगंबर अखाड़ा है और दिगंबर अखाड़ा का ही वो है। लेकिन नारायण मिश्र समाधि को अखाड़े की मिल्कियत मानने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, वो सुरेश दास पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगा रहे हैं। और सुरेश दास जी आए थे और उन्होंने जो है तरह तरह की भूमिका बना करके और जान से मारने की उन्होंने धमकी दी। कल रात्रि में 3-4 लोग मुझे घेर लिए और वहाँ जो है, और उन्होंने कहा कि बहुत नेतागिरी कर रहे हो, इसलिए तुम्हें जीवित मैं नहीं छोड़ूंगा, इसलिए वो नेतागिरी छोड़ दो, समाधि स्थल से बाहर हो जाओ। एसएसपी फैजाबाद को मैंने कंप्लेन कर वहां भेजा। ये फैक्स की कॉपी जो है मुख्यमंत्री जी को भी मैंने भेजा है। ये जो जगह है किसी दिगंबर अखाड़ा की संपत्ति पर नहीं है। समाधि स्थल जो है जिला प्रशासन ने इसको बनाया था, उसको मैं जीर्णोद्धार कराया है। ये जगह जो है दिगंबर अखाड़ा का नहीं है। लेकिन सुरेश दास नारायण मिश्र के दावों और आरोपों को कोई महत्व नहीं देते। उनका कहना है कि दिगंबर अखाड़ा जब चाहेगा नारायण मिश्र को उठाकर बाहर कर देगा। वो नारायण मिश्रा कुछ भी नहीं होते हैं, जीरो हैं वो। जब दिगंबर अखाड़ा चाहेगा उनको बाहर कर देगा। असली मालिक दिगंबर अखाड़ा है उसका।
परमहंस रामचंद्र दास के दोनों शिष्यों के तेवर बता रहे हैं कि गुरु की समाधि पर कब्जे की लड़ाई आसानी से सुलझने वाली नहीं है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।